Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statement is incorrect about gymnosperm. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों जिम्नोस्पर्म। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज जिम्नोस्पर्म। अब सबसे पहले तो देखो जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों ये फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट है। ये क्या है? दीज आर फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट। राइट, अब स्पर्मेटोफाइट क्या होते हैं? तो बच्चों स्पर्मेटोफाइट बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। सो दीज आर फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। राइट, साथ ही साथ देखो जिम्नोस्पर्म में बच्चों जो जिम्नो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेकेड। और जो स्पर्म वर्ड है बच्चों इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीड। तो ये क्या है? ये नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। अब इन्हें हम नेकेड सीडेड प्लांट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इनका जो सीड होता है बच्चों ये ओवरी या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होता। राइट, तो बेसिकली ये सीड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो बच्चों इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द लीफ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द लीफ प्रेजेंट होता है। राइट, साथ ही साथ देखो जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों इनकी लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट स्टेज है वो कौन सा है? वो है बच्चों स्पोरोफाइट। डोमिनेंट स्टेज कौन सा है? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या होता है? तो बच्चों स्पोरोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर मेनली स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब ये स्पोर्स कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है ये क्या होता है? ये होता है बच्चों डिप्लॉइड। राइट, साथ ही साथ देखो जो जिम्नोस्पर्म है बच्चों इसके अंदर जो गैमेटोफाइट होता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों हाईली रेड्यूस्ड। गैमेटोफाइट इज हाईली रेड्यूस्ड। अब गैमेटोफाइट क्या होता है? तो बच्चों गैमेटोफाइट प्लांट की लाइफ साइकिल का वो फेज होता है जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं। और ये गैमीट्स कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड। तो जो गैमेटोफाइट होता है बच्चों जिम्नोस्पर्म में ये हाईली रेड्यूस्ड होता है। साथ ही साथ ये बच्चों सम सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? सम सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। राइट, और बच्चों ये क्या होता है? ये डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। अब एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन वन में हमें गिवन है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। तो बच्चों ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है बच्चों जिम्नोस्पर्म के अंदर ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। ये फ्री लिविंग नहीं होता। अब क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन में। ऑप्शन टू में हमें क्या गिवन है? ऑप्शन टू में हमें गिवन है मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल। तो बच्चों ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों इनकी जो लीव्स होती हैं ये काफी ज्यादा अडेप्टिव होती हैं। दीज आर हाईली अडेप्टिव। राइट, अब ये किस चीज को लेके अडेप्टिव होती हैं? तो बच्चों ये होती हैं फॉर हाई ह्यूमिडिटी, हाई विंड वेलोसिटी, वाटर स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर। अब इनकी जो लीव्स होती हैं ये होती कैसी हैं? तो बच्चों इनकी जो लीव्स होती है इनके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इनकी लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं बच्चों संकन। राइट, और साथ ही साथ इनकी जो लीव्स होती हैं बच्चों उनके ऊपर कोई भी वीन्स प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट टू है ये बिल्कुल करेक्ट गिवन है। थर्ड में हमें गिवन है देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इनके जो सीड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, ये कवर नहीं होते ओवरी या फ्रूट पे। फोर्थ में हमें गिवन है दे आर हेटेरोस्पोरस। तो बच्चों ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं सारे के सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों हेटेरोस्पोरस, मतलब कि इनके अंदर बेसिकली दो टाइप के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये दो टाइप के स्पोर्स कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों एक तो होते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे होते हैं बच्चों मेगास्पोर। सेकेंड इज मेगास्पोर। राइट, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों ऑप्शन नंबर वन में और हमसे यही पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।